घरेलू स्टॉक मार्केट में आज काफी रौनक रही। इंट्राडे में आज सेंसेक्स करीब 1000 पॉइंट उछल पड़ा तो निफ्टी 50 भी 24,300 के काफी करीब पहुंच गया। ब्रॉडर लेवल पर भी आज काफी रौनक रही, लेकिन स्मॉल कैप स्पेस में थोड़ी अधिक। निफ्टी मिड कैप 100 आज 0.82% बढ़त के साथ बंद हुआ तो निफ्टी स्मॉल कैप 100 करीब 1.5% मजबूत हुआ। सेक्टर वाइज आईटी सेक्टर ने आज मार्केट को शानदार सपोर्ट किया और निफ्टी आईटी 2% से अधिक मजबूत हुआ। इसे मेटल सेक्टर ने काफी सपोर्ट किया है, जिसका निफ्टी इंडेक्स भी 2% से अधिक मजबूत हुआ है। निफ्टी एफएमसीजी 1.5% से अधिक तो निफ्टी फार्मा करीब 1.5% तो निफ्टी प्राइवेट बैंक 1% से अधिक और निफ्टी पीएसयू बैंक 0.40% मजबूत हुआ। इस रौनक में बीएसई पर लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप आज 4 लाख करोड़ से अधिक बढ़ गया है, यानी निवेशकों की दौलत में 4 लाख करोड़ से अधिक का इजाफा हुआ है। इक्विटी बेंचमार्क इंडेक्सेस की बात करें तो आज सेंसेक्स 888.68 पॉइंट्स यानी 1.16% की बढ़त के साथ 77,654.60 और निफ्टी 50 भी 264.85 पॉइंट्स यानी 1.10% के उछाल के साथ 24,250.20 पर बंद हुआ है। इंट्राडे में सेंसेक्स 999.57 पॉइंट्स उछलकर 77,765.49 तो निफ्टी 298.20 पॉइंट्स उछलकर 24,283.55 तक पहुंचा था। एक कारोबारी दिन पहले यानी 28 जुलाई 2026 को बीएसई पर लिस्टेड सभी शेयरों का कुल मार्केट कैप 4,79,07,717.44 करोड़ था। आज यानी 29 जुलाई 2026 को यह बढ़कर 4,83,35,330.55 करोड़ पर पहुंच गया। इसका मतलब हुआ कि निवेशकों की पूंजी में आज 4,27,413.11 करोड़ का इजाफा हुआ है। सेंसेक्स पर 30 शेयर लिस्टेड हैं, जिसमें आज 25 स्टॉक्स ग्रीन जोन में बंद हुए। सबसे अधिक तेजी आज एचयूएल, इन्फोसिस और ट्रेंड में रही। वहीं दूसरी तरफ आज सबसे अधिक गिरावट अडानी पोर्ट्स, एम&एम और पावर ग्रिड में रही। 30 जुलाई को कैसी रह सकती है बाजार की चाल? जियोजीत इन्वेस्टमेंट्स के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर का कहना है कि भारत में एआई से जुड़े ट्रेड के कम होने से एफआईआई के आने की संभावना मजबूत हो रही है। ग्लोबल निवेशकों का चिप शेयरों से मोह भंग हो रहा है। इस बीच पश्चिम एशिया में फिर से तनाव बढ़ने के कारण कच्चे तेल की कीमतों में दिन के दौरान थोड़ी बढ़त के बावजूद पूरे हफ्ते तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है। इससे महंगाई की चिंताएं कम हुई हैं, साथ ही ग्रोथ और ऑपरेशनल लागत के आउटलुक में सुधार हुआ है। घरेलू मार्केट की बात करें, उम्मीद से बेहतर आईआईपी डेटा ने बाजार को राहत दी है। इससे निवेशकों में जोश देखने को मिला है। आज की तेजी में आईटी और मेटल स्टॉक में अहम योगदान रहा। अब बाजार की नजरें आज रात आने वाले यूएस फेड पॉलिसी पर हैं। बाजार की आम धारणा है कि अमेरिका में ब्याज दरों में कोई बदलाव नहीं होगा। इसके भारतीय बाजारों पर कोई खास असर पड़ने की संभावना नहीं है, क्योंकि इसके ज्यादातर असर को पहले ही पचा लिया गया है। एलकेपी सिक्योरिटीज के सीनियर टेक्निकल एनालिस्ट रूपक डे की राय है कि डेली टाइम फ्रेम पर कुछ समय तक एक ही रेंज में रहने के बाद इंडेक्स में आज बढ़त देखने को मिली है। आरएसआई में बुलिश क्रॉसओवर हुआ है। इसके अलावा निफ्टी 50 ईएमए के ऊपर बना हुआ है। अवली चार्ट पर इंडेक्स ने 200 डीएमए का स्तर भी फिर से हासिल कर लिया है। ये शॉर्ट में मजबूती आने का संकेत है। शॉर्ट टर्म में निफ्टी के मजबूत बने रहने और इसके 24,450 से 24,500 के स्तर तक जाने की संभावना है। नीचे की तरफ इसके लिए 24,100 पर सपोर्ट है। अगर इंडेक्स इस सपोर्ट को तोड़ता है तो सेंटीमेंट कमजोर हो सकता है, जिससे ये 23,950 के स्तर तक गिर सकता है। कोटक सिक्योरिटीज के इक्विटी रिसर्च हेड श्रीकांत चौहान का कहना है कि अब निफ्टी के लिए 20 डे एसएमए या 24,100 या उसके 24,150 का स्तर अहम सपोर्ट जोन का काम करेगा। जब तक निफ्टी इस लेवल से ऊपर टिका रहेगा तब तक तेजी जारी रहने की उम्मीद है। ऊपर की तरफ निफ्टी 24,400 से 24,500 तक जा सकता है। हालांकि 24,100 के नीचे आने से अब ट्रेंड कमजोर पड़ सकता है। इस स्तर के नीचे आने पर ट्रेडर्स अपनी लॉन्ग पोजीशन से बाहर निकल सकते हैं।